हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। मतलब ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। जो रेशियो में हम लोग देख लिए थे जो कैसे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से हुआ, कैसे एक्यूट एंगल्स के हिसाब से हुआ। तो अब हम लोग जो है ना इस वीडियो में अगर बात करें तो बात करेंगे आइडेंटिटीज़ से। मतलब अब हम लोग को क्वेश्चन जो है ना प्रूफ करके बताने पड़ेंगे। तो चलिए पहले कुछ हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं जो कौन सा आइडेंटिटीज़ किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और वो आइडेंटिटीज़ होता क्या है। क्योंकि बिना आइडेंटिटीज़ का या बिना फॉर्मूला का हम कह सकते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज़ है वो नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको जो है ना फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे, या यूँ कहें तो आपको आइडेंटिटी जो है ना लर्न करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिटीज़ के साथ मतलब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के साथ हम यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी बात करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में हेल्प होता है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटीज़ का, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज हुआ। वही अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या देखिए इसका लिखने का तरीका है और आप इसको यूज करके लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको पता होना चाहिए तीन ही तो होता है, साइन कॉस टैन। बाकी बाद सबका हम लोग रेसिप्रोकल करके यूज करके बना सकते हैं, या उसको रिवर्स करके। बस फॉर्मूला में देखने कितने टर्म है, 1 2 टर्म है। मतलब इससे हम लोग जो है ना ये तो 1 2 और एक किसके मिला कितना हुआ 3 टर्म। तो मतलब 3 इसमें से फॉर्मूला आपको निकल के आ सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं आइडेंटिटीज का। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये +1 है, हम इसको -1 इधर ले आए, और जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से लिखे जो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू आप क्या निकल के आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको और अगर लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस जितने टर्म है उतने जो है ना आप उसको जो है ना रिवर्स कर करके आप इसके आइडेंटिटीज़ को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो ये तरीका है जब कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 है, इधर आकर हो जाएगा -1। मतलब हम रिवर्स कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर तो प्लस तो है ही, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये है प्लस में से हम उस तरफ अगर लेके जाएं तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हम लोग का जो है ना कुछ आइडेंटिटीज तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और भी हैं। अभी हम लोग जो है ना ये तो 3 आपको लग रहा है इसमें 3 ही आइडेंटिटीज हो रहा है, लेकिन आप इसको गौर से देखिए यहाँ पे 3 इसमें निकल का है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो टोटल जो है ना आपके इसमें 9 आपको आइडेंटिटीज नज़र आ रहा है। टोटल 9 है। यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही तीनों को हम रिवर्स करके आइडेंटिटीज को तैयार किए। अब हम लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बात करेंगे जो कि यूज होता है। तो चलिए इसी में 4th नंबर दे देते हैं। जैसे फॉर्मूला अगर बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी।
एक तो ये भी आइडेंटिटीज आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को आइडेंटिटीज बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ए माइनस बी, और फिर इसके लिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका हो सकता है, इस आइडेंटिटीज को बनाने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए यूज होगा। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आ जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आप ले सकते हैं ए माइनस बी, ये भी आपका आइडेंटिटीज यूज होगा। नेक्स्ट अगर बात करें ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके लिए अगर देखें तो क्या हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर आएगा ए प्लस बी। ठीक है, बाकी बात आप नॉर्मल जो है ना आइडेंटिटी ऑलरेडी जानते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, चलिए देखते हैं। ये सारे आइडेंटिटीज आपको ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चंस को सॉल्व बनाने में हेल्प कर सकता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से आपको समझने पड़ेंगे या आपको याद करने पड़ेंगे। ए माइनस बी का भी आपको फॉर्मूला पता है, क्या हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और भी आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका अगर बात करें, एक फॉर्मूला हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके इक्वल्स हो सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। उसी तरीके से और हम बात करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल्स हो सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखने हैं। जब तक आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए आपको कुछ यहाँ पे जो हम टोटल 12 हमने फॉर्मूला लिखा है या यूँ कहें आइडेंटिटीज लिखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी आइडेंटिटीज पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाते हैं इस आइडेंटिटीज को यूज करके। यहाँ जो देख रहे हैं इसको मुझे प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टैन ए, और ब्रैकेट में दिया हुआ ये मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू मुझे क्या लाना है, कॉस ए लाना है। तो क्या है ना, जब तक अगर आपको आइडेंटिटीज या रेशियो अगर याद नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको कॉस ए लाना है, मतलब ये साइन और कॉस का रिलेशन आपको पता है जो एक जैसा होता है। जैसे अभी हमने आपको आइडेंटिटीज दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स होते हैं, 1 के इक्वल्स होते हैं। वहाँ तो स्क्वायर का बात हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ आपको जो है ना ऐसा ही करना होगा, जो सेक और टैन किसी भी हालत में अगर हम इसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लें, साइन या कॉस में, तो हो सकता है साइन और कॉस का जो रिलेशन होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको रेशियो में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जो सेक थीटा या सेक की अगर बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करें, आपने फॉर्मूला याद किया होगा, सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाय कॉस ए का, सॉरी थीटा यहाँ पे यूज किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 बाय कॉस थीटा। फिलहाल यहाँ पे जो थीटे की जगह पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वेरिएबल वो है ए, तो क्या हम सेक को कॉस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पे टैन है, तो टैन को हमेशा क्या रेशियो यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपका रेशियो ही यूज होगा। आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज होगा, जब आपके क्वेश्चंस स्क्वायर में रहेगा,
है ना। और स्क्वायर में रहेगा तभी आप आइडेंटिटी यूज कर पाओगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर में होता है, ठीक है। जितने भी हमने आपको आइडेंटिटीज बताए हैं आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सब में स्क्वायर का बात किया जा रहा है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो का बात करेंगे। तो tan के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना, जो tan इक्वल्स टू क्या होता है, साइन, अब थीटा यहाँ पे तो है नहीं तो हम a यूज करेंगे, साइन a अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस a। चलिए ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। 1 का अगर बात करें इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना साइन में है। हमने बताया था आपको सेक को और tan को किसी भी हालत में क्या करने हैं, जो साइन और कॉस के इक्विवेलेंट लाने हैं। देखिए साइन कॉस में ले आए, अब क्या करना होगा, इसका हम लोग को फ्रैक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉस और कॉस ए का। तो कॉस ए का अगर बात करें तो एलसीएम कॉस ही होगा, कॉस ए ही होगा। इसको अगर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या निकल के आएगा, साइन ए ही आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट का साइन दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट जब इसको ओपन अगर कर रहे हैं तो देखिए क्या निकल के आने वाले हैं, यहाँ पे ब्लैड का साइन दे देते हैं क्योंकि इक्वल्स है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, लेकिन अब क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, और हमने आपको आइडेंटिटीज में लिखवाए हैं जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल टू में होते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना, जो हम लोग का आइडेंटिटीज है वो यूज होगा कौन सा, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी अगर ऐसा रहता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, आइडेंटिटीज क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख, मल्टीप्लाई के साइन है दोनों इस तरीके से लिखाएगा ना, 1 माइनस साइन ए फिर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब बाय में क्या है, कॉस है, कॉस ए लिख दिए। आपको पता होना चाहिए इस आइडेंटिटीज पे काम कर रहा है, तो हम तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए, और साइन यहाँ दिया हुआ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बाय में क्या होगा, कॉस ए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब ये स्क्वायर में आ गया है ना। तो अगर स्क्वायर में आया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल्स होते हैं, कॉस के इक्वल्स होते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर ले लें यहाँ पे तो होता है हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप वीडियो देख सकते हैं पीछे बैक करके, आपको हम यही फार्मूला दिए होंगे, एक फार्मूला से 3 फार्मूला हमने बताया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब बाय में क्या हो जाएगा, कॉस ए, है ना। अब देखिए नीचे में 1 है ऊपर में 2 है, इससे हमको डिवाइड करेंगे तो 1 तो बचेगा ही बचेगा, है ना। तो जैसे ही इधर 1 बचा तो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको तो प्रूफ करना था कॉस ए ही लाना था, है ना। तो ये कॉस ए आ गया, तो ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए आप 2 तरफ से बना सकते हैं। एक आप LHS ले जा सकते हैं, LHS से आप RHS को दिखा सकते हैं, या RHS से आप LHS को दिखा सकते हैं, या LHS इक्वल्स टू RHS दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए वो LHS को सॉल्व करते हुए हम RHS को प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जितने भी NCERT के आइडेंटिटीज हैं हम वो सारे सॉल्व करके आपको बताते हैं जो किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। NCERT के आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है।